वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना फाइनेंस बिल पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। काबीना से बिल की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। आइंदा साल के मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी कल ली जाएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में बुकरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीर बधाई में 33, सैदपुर पर 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सरगोदा, खुशाब, जंग, मर्दान, शुमाली वज़ीरिस्तान, करक में बारिश से मौसम खुशगवार। कोहे सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलोचिस्तान में बारिश। मौसम की खराबी की वजह से मुल्क में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची लाहौर की 2 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद में 12, लाहौर में 14 और कराची में 7 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर। £190 मिलियन केस में सज़ा याफ्ता बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इसराइली वजीर खजाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद पहुंचने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई न की गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में कम से कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह हुई या नहीं? अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट पर सदर ट्रंप झुंझला गए। गुस्सा अमरीकी मीडिया पर निकाल दिया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC को कचरा करार दे दिया। बोले इसराइल ने अभी कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया गया। हमारे बमबार B-2 तैयारों के अजीम पायलट्स और इसमें शामिल दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने इसराइली जौहरी तवानाई कमीशन जायजे के हवाले से बताया कि अमरीकी हमले में ईरान की फर्दो जौहरी तनसीब के हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और अफजूदगी की सहूलत को गैर फ़ाल कर दिया गया है। CIA सरबराह ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को तबाह एटमी तनसीबात असर-ए-नौ बनाने में बरसों लगेंगे। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट बोली, नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप की इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए। ईरान ने तस्लीम किया है कि अमरीकी हमलों से उसकी जौहरी तनसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान जौहरी तवानाई के हुसूल के अपने मंसूबे को जारी रखेगा। ईरान ने हमेशा से सफारतकारी पर यकीन रखता है। कतर की तरफ से रब्ते करने पर इसराइल के साथ जंगबंदी की। ईरान की पार्लियामेंट ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी ज़मानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। रूस ने ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला ईरान पर बिला इश्तियाल हमले का बराह रास्त नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने अपने दफ्तर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को कई फ़ोन कॉल्स के बाद हल किया। ट्रंप ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो हम कोई तिजारती मुआहिदा नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों ने कहा वो तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। उन्होंने जौहरी जंग रोक दी।
190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। सिंध असम्बली ने मालियाती तरमीमी बिल 2025-26 मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट असम्बली बल्दियाती नुमाइंदे, जज और ट्राइब्यूनल अराकीन की सरकारी खदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हज और उबरा ट्रैवल ऑपरेटर्स को भी सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। सरकार से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तालीमी तहकीक पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंटरनेट, टेलीफोन सर्विसेज, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पर 19.5% टैक्स होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी ट्रैकर्स, सिक्योरिटी कैमरे और अलार्मिंग सिस्टम पर भी 19.5% टैक्स लगेगा। गाड़ियों को लेन देन करने वालों पर 3% टैक्स। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फार्म हाउसेस की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स आयद होगा। कोचिंग और ट्रेनिंग मराकज़ को भी 3% टैक्स अदा करना होगा। सिंधारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। 240 अरब 1 करोड़ 37 लाख 51,190 रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबदीदी फंड में इजाफा। आइंदा माली साल के लिए स्वाबदीदी फंड 50 करोड़ रुपए कर दिया गया। रवा माली साल वज़ीर आला के स्वाबदीदी फंड के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस थे। रवा माली साल के दौरान तहाइफ और तफरी की मद में भी 11 करोड़ खर्च हुए। वज़ीर आला ने सीक्रेट फंड चार्जेस की मद में भी 15 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च कर डाले। अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। गवर्नर सिंध के दफ्तर की तालाबंदी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत किसी ने कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को इजलास से नहीं रोका। वीडियो शवाहिद मौजूद हैं कि कायम मुकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। कवानीन के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की रसाई नहीं दी जा सकती। सिंध हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर ही दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का कहना है कि यह आईनी दरखास्त है। समाअत इस्लामाबाद में आईनी बेंच के रूबरू होगी। कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भरने से धमाका, खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फातिमा नामी खातून इमारत की दूसरी मंजिल पर रहाइश पजीर थी। इमारत की पहली मंजिल पर काफ़ी अरसे से बंद फ्लैट में धमाका हुआ। मजीद तफ्तीश जारी। पंजाब के शहर शाहकोट में मेन जीटी रोड पर तेजाब से भरा टैंकर उलट गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के बाद टैंकर से लीकेज, हादसे का शिकार टैंकर जिला शेखुपुरा से फैसलाबाद जा रहा था। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। अमरीकी सदर के मशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम माहदे को वसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। विटकॉफ ने कहा कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। यह अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात, पीर को पेशी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। कहा यह पहला मौका है कि मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, उन्हें मुआफ़ी दी जाए। ये अमरीका ही था जिसने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। नेटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने के बयान की वजाहत कर दी। मार्क रोटे ने कहा कि उन्होंने डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उनके असल मुखातिब ट्रंप नहीं थे। उनके अल्फाज को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। नेटो चीफ को उस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने ईरान इसराइल जंगबंदी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की तारीफ करते हुए उन्हें डैडी कहकर पुकारा। मार्क रोटे ने कहा कि कभी कभार डैडी को सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है।
है।